अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अदनान मलिक और आप देख रहे हैं शिकारी ऑफ क्रिप्टो यूट्यूब चैनल। हम रोज़ाना शेयर करते हैं बिटकॉइन, इथेरियम और सोलाना की प्राइस प्रेडिक्शन और कुछ आल्ट कॉइन्स जिनके आपको सिग्नल दिए जाते हैं, जिनकी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को फॉलो करके आप बहुत अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया था, बिटकॉइन का डोमिनेंस अगर अपने ये वाली रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट कर जाता है जो कि बन गई है 58.10, तो इसके ऊपर एक और रेजिस्टेंस हमने शेयर की थी 58.20। आज बिटकॉइन के डोमिनेंस ने इसको भी ब्रेकआउट किया और 58.27 तक का हाई दिया। तो दोस्तों, अभी बिटकॉइन और क्रिप्टो मार्केट की क्या मूवमेंट रहने वाली है, ये सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है और बेल आइकन का बटन दबाना आपने नहीं भूलना। तो दोस्तों, एक टेम्परेरी इसकी सपोर्ट बन रही है जो कि ये वाली एक ट्रेंड लाइन मैंने लगाई हुई है। अगर इसको ब्रेक डाउन कर जाता है तो फिर क्रिप्टो मार्केट हो सकता है कि थोड़ी बहुत रिवर्स होना शुरू हो जाए। तो दोस्तों, अगर यहाँ पे इसी को ही अपनी सपोर्ट बनाता है तो दोबारा फिर एक और क्रैश मंडला रहा है जो आगे चल के मैं आपके साथ शेयर करूंगा। जो लेवल्स, उन लेवल्स को आपने फॉलो करके ट्रेड जनरेट करनी है। तो दोस्तों, अगर ये वाली सपोर्ट को ब्रेक डाउन करके मजीद क्रैश होता है बिटकॉइन का डोमिनेंस, तो फिर क्रिप्टो मार्केट पंप हो सकती है। इसको ब्रेक डाउन करने की कोशिश कर रहा है लेकिन ब्रेक डाउन नहीं कर रहा। तो दोस्तों, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इस टाइम भी मैनिपुलेटर मैनिपुलेट कर रहे हैं मार्केट को और कुछ भी नहीं है, क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस के मुताबिक जो लेवल्स होते हैं इस क्रिप्टो मार्केट को वैसे ही चलना होता है। तो दोस्तों, इसीलिए हम आपके साथ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस शेयर करते हैं ताकि आपको अच्छे से हम इंफॉर्मेशन दे सकें। जो मैनिपुलेशन हो रही है हम उसको भी फॉलो कर रहे होते हैं। जितनी मैनिपुलेशन हो सकती है वो भी हम लेवल्स आपके साथ शेयर करते हैं। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आपने वीडियो पूरी वॉच करनी है। तो दोस्तों, ये वाली सपोर्ट को जब भी ब्रेक डाउन करके मजीद क्रैश होगा बिटकॉइन का डोमिनेंस, फिर क्रिप्टो मार्केट की रिकवरी इंशाल्लाह जरूर होगी। अभी चलते हैं बिटकॉइन के कैंडल चार्ट की तरफ। जैसा कि दोस्तों, आज सुबह की वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि बिटकॉइन अगर 95,500 को भी टच कर देता है या 95,000 को टच कर देता है तो फिर दोस्तों प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। इस टाइम प्रॉब्लम क्रिएट हो चुकी है। तो दोस्तों, अभी जो बिटकॉइन की सपोर्ट बनी है वो है 94,000 की सपोर्ट अगर ब्रेक हो जाती है तो फिर एक ही सपोर्ट है जो कि बिटकॉइन को गिरने से रोक सकती है। वो सपोर्ट है 92,400। 92,400 को जब भी इसने ब्रेक डाउन किया तो फिर आप समझ लीजिएगा कि आप $90,000 का चेहरा देखने जा रहे हैं। तो दोस्तों, अभी की जो इसकी रेजिस्टेंस बनी है वो है 95,500 ही। इसको ब्रेकआउट करता है तो 97,000 की इसकी रेजिस्टेंस आ रही है। 97,000 की इसकी रेजिस्टेंस को जब भी ब्रेकआउट करेगा, इसके ऊपर 2 घंटे 30 मिनट भी स्टे कर गया तो 98,000 की इसकी रेजिस्टेंस आ रही है। 98,000 की रेजिस्टेंस को जितनी देर बिटकॉइन ब्रेकआउट नहीं करता उतनी देर आल्ट कॉइन्स या तो स्टक रहेंगे या कोई इतना खास परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों, आपने इन्हीं लेवल्स को फॉलो करके ट्रेड जनरेट करनी है। अभी चलते हैं इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। तो दोस्तों, जो हमने आपके साथ सपोर्ट शेयर की थी अभी भी इथेरियम वहीं पे मौजूद है 3,355। अभी की जो इसकी रेजिस्टेंस मारी है वो है $3,420। 3,420 को ब्रेकआउट करने के बाद इसके ऊपर ये 3 घंटे 30 मिनट भी स्टे कर जाता है तो फिर इसका हाई $3,500 तक होगा। $3,500 को ब्रेकआउट करने के बाद इसके ऊपर ये 3 घंटे भी स्टे कर गया तो $3,570 तक इसका हाई होगा। यहाँ पे भी आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं, लेकिन इस टाइम जो इसकी सपोर्ट बन रही है दोस्तों वो यही है $3,280। $3,280 की इसकी सपोर्ट अभी भी एक्सपायर नहीं हुई। $3,280 को ब्रेक डाउन करके इसके नीचे ये 2 घंटे 30 मिनट भी स्टे कर जाता है तो $3,200 की सपोर्ट इसको गिरने से रोक सकती है। लेकिन अगर $3,200 की भी सपोर्ट ब्रेक हो गई तो फिर आपने समझ लेना है कि इथेरियम मजीद क्रैश होगा। अभी चलते हैं सोलाना के कैंडल चार्ट की तरफ। जैसा कि दोस्तों, हमने आपको बताया था कि सोलाना $196 की सपोर्ट को ब्रेक डाउन कर जाता है तो फिर आपने इसकी बाइंग $180 से पहले नहीं करनी। तो दोस्तों, अभी भी मेरी यही प्रेडिक्शन है कि $196 को अगर ब्रेक डाउन कर जाता है तो $180 से पहले आपने इसकी बाइंग नहीं करनी। और अभी की जो इसकी रेजिस्टेंस मारी है वो है $200। $200 को ब्रेकआउट करता है तो $203 की इसकी रेजिस्टेंस आ रही है। $203 को ब्रेकआउट करता है तो फिर एक और रेजिस्टेंस आ रही है जो कि बन गया $207। $203 के ऊपर ये 2 घंटे 30 मिनट भी स्टे करता है तो फिर $207 तक इसका हाई होगा। $207 की इसकी रेजिस्टेंस आपको हिंट देगी कि इसने मजीद पंप होना है या नहीं। $207 की इसकी रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करता है तो $210 की इसकी रेजिस्टेंस आ रही है। $210 को जितनी देर सोलाना ब्रेकआउट नहीं करता
उतनी देर यहाँ पे स्टक रहेगा। अभी चलते हैं नेक्स्ट कॉइन की तरफ। चेनलिंक की हमने आपके साथ स्पोर्ट शेयर की थी 21.20 की, इसको तो कर चुका है ब्रेक डाउन। अभी दोस्तों इसकी जो सपोर्ट बन गई वो है 19.55। यहाँ पे आप इसकी बाइंग कर सकते हैं, लेकिन इस टाइम जो इसकी रेजिस्टेंस बन रही है वो है 21.20। इसको ब्रेकआउट करता है तो 22.30 पे भी आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं, लेकिन 22.30 को ब्रेकआउट करके अगर इसके ऊपर भी 2 घंटे स्टे कर जाता है तो $23 की इसकी रेजिस्टेंस आपको हिंट देगी कि इसने मजीद पंप होना है या नहीं। $23 को ब्रेकआउट करता है तो फिर इसके ऊपर भी इसको 2 घंटे 30 मिनट स्टे करना होगा, फिर इसका हाई $24 तक होगा। यहाँ पे आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। विफ कॉइन का दोस्तों आपका एक बाय ऑर्डर पेंडिंग में है, जो कि आपने लगा के रखना है 1.75 से लेके 1.70 तक। यहाँ पे कहीं पे भी आप इसका बाय ऑर्डर लगा सकते हैं। तो दोस्तों अभी की जो इसकी रेजिस्टेंस बन रही है वो है 1.90। इसको ब्रेकआउट करने के बाद इसके ऊपर ये 3 घंटे 30 मिनट भी स्टे कर जाता है तो $2 की इसकी रेजिस्टेंस आ रही है। $2 को ब्रेकआउट करता है तो एक रेजिस्टेंस इसके ऊपर आ रही है जो कि बन गया 2.06। 2.06 को ब्रेकआउट करता है तो फिर इसकी रेजिस्टेंस आएगी 2.10। 2.10 को ब्रेकआउट करेगा तो इंशाल्लाह विफ बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। ठीक है कि दोस्तों हमने आपके साथ सपोर्ट शेयर की थी 4.50, लेकिन अभी तक 4.50 को ये टच नहीं कर सका। अगर 4.50 की सपोर्ट ब्रेक होती है तो 4.20, 4.15, 4.10 यहाँ पे कहीं पे भी आप इसकी बाइंग कर सकते हैं। लेकिन इस टाइम जो इसकी रेजिस्टेंस बनी है वो है 4.82। 4.82 को ब्रेकआउट करने के बाद इसके ऊपर ये 3 घंटे भी कर जाता है तो 5.08 इसकी रेजिस्टेंस आ रही है। 5.08 को ब्रेकआउट करता है तो फिर 5.18 इसकी रेजिस्टेंस आएगी। दोस्तों ये वाली रेजिस्टेंस ये पास इसलिए है क्योंकि इसको ब्रेकआउट करना टिया कॉइन के लिए काफी ज्यादा मुश्किल है, इसलिए इन रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करेगा तो फिर आगे बढ़ पाएगा। 5.18 की रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करता है तो 5.34 इसकी रेजिस्टेंस आएगी। हर रेजिस्टेंस के ऊपर इसको 1 घंटा 30 मिनट स्टे करना होगा, फिर अपनी नेक्स्ट रेजिस्टेंस को टच करेगा। तो दोस्तों ये बात आपने जरूर याद रखनी है। अभी चलते हैं नेक्स्ट कॉइन की तरफ। पोल्का डॉट की आपकी हमने बाइंग करवाई है यहाँ पे 7.10 से लेके 6.90 के दरमियान। यहाँ पे कहीं पे भी आपने एक बाइंग कर ली है तो आप इसे होल्ड करें। और अभी की जो इसकी रेजिस्टेंस बनी है वो है 6.90। इसको ब्रेकआउट करता है तो 7.10 इसकी रेजिस्टेंस आ रही है। लेकिन ये वाली रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करता है तो फिलहाल जो शॉर्ट टर्म के लिए इसकी रेजिस्टेंस बनी है वो है 7.22। 7.22 को ब्रेकआउट करने के बाद इसके ऊपर ये 4 घंटे स्टे कर गया तो फिर 7.55 पे इसका हाई होगा। यहाँ पे भी आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं, लेकिन इस टाइम जो इसकी सपोर्ट बनेगी वो है 6.45। 6.45 की सपोर्ट आपको हिंट देगी कि इसने मजीद डंप होना है या नहीं। 6.45 की सपोर्ट को ब्रेक डाउन करता है तो फिर आपने 5.80 से पहले इसकी बाइंग नहीं करनी। तो दोस्तों यही इन्फॉर्मेशन थी मेरे पास। अगर आप हमारा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर राब्ता कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में भी आपको ये नंबर मिल जाएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनका भी ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।